चलिए कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। आप लोग मेरी आशा से बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक वीडियो 8.1 का बताने जा रहे हैं। आपको 8.1 का पहले हम वीडियो दे चुके हैं, बेसिक फार्मूला। आज हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बुक लेकर बैठ जाइए और मोबाइल को सामने में रख दीजिए। आप लोग हेडफोन लगाकर या तो किसी जगह एकत्रित बैठकर ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। अगर जहां समझ में नहीं आए वो कमेंट करें, सर यहाँ समझ में नहीं आए, तो हम आपको अच्छे से अच्छे तरीका ढूंढकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक पर बात करते हैं। तो आप लोग बुक लेकर तैयार हो जाइए। तो सवाल है पहला आपका एक्सरसाइज 1 का, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सवाल पहला है, सवाल नंबर 1। पहला सवाल यही है, साइन A cos A का मान निकाला है। दूसरा सवाल है साइन C cos C का मान निकाला है। ये पहले निकालने से पहले, ये मान निकालने से पहले आप लोग सवाल लिख लीजिए तेजी में। पहले ये मान निकालने से पहले मेरा ये जो मान दिया है, इसका जो मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये निकालने से पहले हमें इस PBH का मान मालूम होना आवश्यक है। उसके बाद ये हमें निकालने में आसान होगा। ये मान जो है, इसका जो मान निकालने से पहले मेरा PBH का मान निकालना जरूरी है। उसके बाद सवाल बनाने में बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए हम आपको बताते हैं सवाल में। सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण बोल रहा है तो समकोण त्रिभुज बना लिए। B कोण क्या बोल रहा है, समकोण है। त्रिभुज ABC बन गया, B समकोण है। और अभी क्या बोल रहा है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर। H निकालना है, H पहले निकालना है। हमको क्या बोले, ई फॉर्म को तैयार करने से पहले हमें तीनों मान आवश्यक चाहिए, PBH। उसके बाद ये बनाना है। सबसे पहली बात है BBH का मान जरूरी है। PBH का मान मालूम होना जरूरी है। आधार कार्य लंब का मान, उसके बाद ये बनेगा। तो चलिए मेरा P कितना है, 24 सेंटीमीटर। अभी इसके अनुसार BC कितना है, यानी कि B कितना है, 7 सेंटीमीटर। H निकालना है, H बराबर 8। तो चलिए H का सूत्र क्या होता है, H बराबर सूत्र होता है P² ये हम सूत्र आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पहले वहां जाकर वीडियो देखें। उसके बाद ये पार्ट 2 मेरा वीडियो देखें। पार्ट 1 वीडियो हम डाल चुके हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल AK अमन मैथमेटिक्स क्लासेस पर। उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें, और वो वीडियो अगर देख लिए तो ये आपको समझने में कहीं कष्ट ही नहीं होगा, वैसे भी आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। तो सूत्र ये है, H बराबर P² बराबर B²। तो उसके बाद क्या है,
इस बी स्क्वायर का मान बैठा दीजिए रूट में, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर होता है 576, इधर होता है 49, टोटल हो जाता है 625, इसका होता है 25। तो एच मेरा मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है? उतार लीजिए आप लोग। सवाल पहले उतारिए, उसके बाद चित्र बनाइए और उसके बाद ये मानव तैयार हो जाएगा। अब तीनों निकल गया तो ये तुरंत निकल जाएगा। चलिए ना, तुरंत निकल जाएगा। देखिए साइन ए निकालना बराबर और कॉस ए। अभी एक बात है, इसका सूत्र होता है पी बटे बी, ऐसा आता है बी बटे एच। ये सूत्र हम उस पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब देखिए क्या बोले थे हम, एक बात मैं थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने लिख लीजिए अगर लिखना है, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। उसी के अनुसार साइन ए का जो है थीटा की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं। थीटा की जगह पर ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, जेड तक ले सकते हैं, कोई भी थीटा के सामने। तो और उसी के अनुसार हमको मान भी निकालना है। यहाँ जब थीटा के जगह पर आ गया है मेरा ए, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब करते हैं। ए के सामने वाले भुजा कौन है? ए के, ये जो ए है, ए के सामने वाले भुजा ये है। तो ए के सामने वाला भुजा ये है, तो इसके लिए ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब ये हो गया। तो ये हो गया। तो इसका चित्र कैसे बन जाएगा समझ लीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये तो बी था, ए था, सी था। ये 24 हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 25। तो आप देखिए इसके लिए ये लंब हो गया है, ये लंब हो गया। तो लंब मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो दे दीजिए 7 सेंटीमीटर। अब बी कितना हो गया मेरा इसका? 24 सेंटीमीटर। अब इसके लिए बी क्या हो गया? ये हो गया 24। तो 24, एच कितना है? फिक्स। एच कर्ण हर हमेशा फिक्स रहता है, तो एच मेरा 25 है। आपका यही आंसर होगा। अब ये हो गया। अब कहता है दूसरा नंबर सवाल मेरा क्या? साइन सी और कॉस सी, सूत्र वही होगा P बाय बी, बी बाय एच। खाली ये जो है थीटा के अनुसार मेरा लंब बदला जाता है। तो साइन सी का बात हो रहा है, तो साइन सी मेरा यहाँ है, इसके सामने वाले ये है और इसका, तो जब ये लंब हो गया तो ये बेस हो भी करेगा, तो कर्ण मेरा फिक्स है। तो ये लंब है भी क्या? पहले से भी फिक्स। तो मेरा लंब हो गया 24 बटे एच कितना है मेरा? 25 और बी बटे एच, बी मेरा कितना है? 7 बटे 24, 25। ये आंसर आपका हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का NCERT का था, जिसको आप लोग सरकारी बुक कहते हैं। ये आपका खत्म हो गया 8.1 का पहला हिसाब। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। हम तब तक में डोल जाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, दिखाई दे रहा है। आप आंसर भी मिला सकते हैं। आप लोग धीरे धीरे कॉपी में लिखिए और आंसर मिला सकते हैं। आंसर मिला लिए। देखिए आपका जो है साइन ए बराबर, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। इसके लिए आप आंसर वहाँ यहाँ से सूत्र होगा, यहाँ एच था, बी बन गया। मेरा राइटिंग शुद्ध नहीं होता, ये एच होगा। एच का मान मेरा 25 है, 25 सेंटीमीटर। इसके लिए सॉरी, आप लोग ये सही कर लीजिएगा आंसर।
सब अपना अपना कॉपी चेक कीजिए, इसको सही कर लीजिए आंसर तो, और उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा चलते हैं। सही कर लिए तो चलिए हम अब सवाल को चलिए तो ये सवाल दूसरा नंबर है 8.1 का सवाल दूसरा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। क्या कहता है? मान ज्ञात करें। तो यहाँ सब चीज लिखा है, चित्र दिया गया है आपको बुक में, आप बुक से मिला सकते हैं। तो p मेरा दिया है, देखिए h भी दिया, आपकी बार b नहीं दिया है। b बराबर वाट, क्या लिखना है? b बराबर p मेरा कितना है, इसको p बोलते हैं, इसको h बोलते हैं। ये हम पहले बता दिए। p मेरा 12 सेंटीमीटर है, b मेरा निकालना है, h मेरा 13 सेंटीमीटर है। अगर दो मान मालूम हो गया तो तीसरा मान ऑटोमेटिक मालूम होना जरूरी है। b का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट h स्क्वायर माइनस e स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र होता है, इस पर बैठा कर आप निकाल सकते हैं। h का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो b बराबर कितना हो गया? 13 का 169 माइनस बराबर 144। अब इसका घटाइएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा? अंदर रूट, तो 9 में से 4 गया 5, 16 में से 4 में से 2 तो 25 हुआ। b बराबर मेरा 5 निकली। h का मान कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। b का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाँ का b का मान मालूम हो गया। आप तो कोई भी चीज़ हो उस पर जाकर निकाल सकते हैं। अब दूसरा है क्या, ये लिख सकते हैं। अब दूसरा आपका मान है, निकालना बोल रहा है tan p माइनस cot r। तो पहले tan का मान, tan p का मान याद करना और cot r का। tan p, tan का सूत्र क्या होता है? p/b, और cot r का मान होता है p/p मेरा। अब p के अनुसार, p मेरा ये है, इसके अनुसार लंब ये हो गया, तो लंब ये हो गया तो मेरा 5 सेंटीमीटर लंब हो गया, तो 5 हो गया। अब b मेरा ये हो गया तो 12 हो गया इसका। अब कोटार इसके अनुसार ये लंब हो गया, तो लंब मेरा ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बेस मेरा जो है 5/12 हो गया। अब हो गया, ये जब मालूम हो गया तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसकी जगह पर तो मान तुरंत निकल जाएगा। आपका क्या मान है? tan p माइनस cot r। देखिए कितना निकला है? 5/12 माइनस 5/12। इसका मान 0 हो जाएगा। वैसे अगर लघुत्तम 12 लीजिएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0/12। इसका आंसर 0 ही होगा और यही मान होगा इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट या उतार भी सकते हैं वीडियो को रोककर। सवाल आपका यही है, समझ लीजिए। सवाल था tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। चित्र में दिया है, p बराबर 12 सेंटीमीटर दिया था, h बराबर 13 सेंटीमीटर दिया था, b नहीं था, b हम निकाल लिए। b का सूत्र लगाकर b निकला 5 सेंटीमीटर। उसके बाद tan p का मान ज्ञात करिए, उसके बाद cot r का मान ज्ञात किए। उसके बाद हमारा वो सवाल जो दिया था जिसका मान ज्ञात करना था, वो tan p माइनस cot r का मान बैठा दिए। मेरा मान निकल गया 0। आप लोग ध्यान से वीडियो को रोककर देखकर सुने और समझे हेडफोन लगाकर। उसके बाद हम तीसरा सवाल जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ये तीसरा सवाल है आपका, सवाल बोर्ड पर लिख दिए गए हैं, आप लोग भी उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए सवाल है, यदि sin a बराबर 3/4 दिया है तो cos और tan का मान ज्ञात करें।
तो साइन ए का मान कितना है 3/4 है। तो साइन का सूत्र क्या होता है आप लोग को मालूम है, साइन ए बराबर होता है P/H। तो मेरा देखिए जब ये होता है तो इसके सामने में देखिए क्या है, इसके और इसके सामने में क्या है। तो इसका अर्थ है कि मेरा P का मान 3 है और H का मान 4 है और निकालना क्या है B का फार्मूला आप लगाइए, आपका मान निकल जाएगा। B का फार्मूला क्या होता है हम पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, H² - B²। तो इस पर बैठाइए, H का मान क्या है मेरा 4² और 3²। तो ये हो गया 16, ये हो गया -9, 4 × 16 3 × 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटा दो, 9 7 16 होते हैं तो √7 बचेगा। रूट कितना बचेगा 7। H का मान मेरा कितना निकल गया, B का मान कितना निकल गया √7। अब ये मालूम हो गया तो कोई भी आपको मान निकालने के लिए बोले कॉस सेक टैन कॉट सब निकल जाएगा। पहले ये समझ लीजिए और लिए लिखिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, समझ गए होंगे। आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, आप कॉस निकालिए, कॉस कहिए या टैन कहिए या सेक कहिए, कॉसेक कहिए, जो भी कहिए सब निकल जाएगा। या जिसको ये तीनों मान ज्ञात कर ले जो स्टूडेंट, वो हर एक का मान निकाल सकता है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट का भी मान ज्ञात कर सकते, सब 6 का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसको ये तीनों मान ज्ञात हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कॉस और टैन का मान। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है B/H और टैन का मान क्या होता है, टैन का सूत्र B/P। तो बैठा दीजिए, B का मान, B का कितना है देखिए √7/H कितना निकला है 4 और B/P, P का कितना मान है P/B, P का मान है 3 और B का मान कितना है √7। यही आपका मान निकल गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं। P का मान मिला लीजिए, B का मान कितना है √7, H का मान 4, P का मान 3, B का मान √7। आंसर आपका यही है एक्यूरेट। जिसको ये तीनों मान मालूम हो जाए वो साइन टैन कॉट सब निकाल सकते हैं, कॉट भी, सेक भी, कॉसेक थीटा भी, साइन भी, कॉट टैन भी निकाल सकते हैं। आप 6 का मान निकाल सकते हैं जिसको ये तीनों मान मालूम हो जाए। तो चलिए आज का यहीं तक। इस वीडियो में 8.1 का पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर तक सवाल रहा और अगला वीडियो में आप चौथे नंबर से हम लेकर फिर 3 सवाल लेकर आएंगे, चौथे से लेकर 5वां 6ठा 7वां तक सवाल। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर बनता है। दोस्तों अगर लाइक और कमेंट शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर करते हैं तो वीडियो बनाने में भी मन लगता है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।